चल दी है अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। टीचर है वो, उसके स्कूल में जा रहे हैं हम और फिर आपसे बात होगी। ये लगता है इसका माइक तो फंस गया है। हाँ ठीक है, हवा आती है ना अंदर तो वो भड़ की आवाज़ शुरू हो जाती है, वॉइस क्लियर नहीं रहती। अब हम चल दिए हैं, हम अपने स्कूटर के पास आ गए हैं। बाइक से जाएं नहीं स्कूटी से जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा सामान होता है इसमें। देखते हैं एक बार ज़रा हवा हुआ है। वो जो मेरी लड़की है छोटे वाली, वो इसको चला के ऐसे खड़ा कर देती है, इसमें हवा हुआ डलवाती नहीं है वो। तो थोड़ा सा इसमें से कपड़ा निकाल के बाइक में से और इसको हम साफ़ कर लेते हैं। और बहुत गंदी हो रही है स्कूटी, आज इसको वॉशिंग भी कराएंगे हम। और मौसम मुझे लगता है कि दोबारा बदलेगा, एक बार दोबारा मौसम बदलेगा, क्योंकि 2 दिन से दिल्ली में धूप नहीं है। कल भी धूप नहीं निकली थी और आज भी धूप नहीं है। चलिए अब हम इसको जो है स्कूटर को निकालते हैं बाहर। बड़े ध्यान से निकालना पड़ता है सुबह, क्योंकि लोग आ जाते हैं जल्दी जल्दी। लोग जल्दी जल्दी आ जाते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से निकालना पड़ता है स्कूटर। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा था क्योंकि लोगों को अजीब सा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। तो अब हमने अपनी स्कूटी को किया है स्टार्ट। देखिए बहुत बढ़िया स्कूटी है, आराम से स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह। बल्कि बाइक थोड़ा सा सुबह सुबह तंग करती है स्टार्ट होने में, लेकिन ये स्कूटी मेरी बहुत बढ़िया है, एकदम स्टार्ट हो जाती है। ये थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, बेटी को आने देते हैं। वो अपना सामान वगैरह इकट्ठा कर रही होगी आने के लिए, तो थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। और सभी भाइयों से मेरी एक अपील है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को जो है सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से क्या होगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूँगा ताकि मैं आपसे जो रूबरू हो सकूँ। और उसके बाद जो है हम चलते हैं, बस आ गई ये बेटी भी नीचे। लाओ अब हम स्टार्ट करते हैं स्कूटी को। बैठ बेटे, स्कूटी बंद हो गई। आज मैंने इसकी बढ़ाई कर दी ना। अरे स्टार्ट हो गई। सुबह सुबह बढ़ाई कर दी थी तो बुरा मान गई। आ जाइए भाई, आ जाओ। ये देखो पूरा टेम्पो का काम कर रहा है मोटरसाइकिल पे, और फिर ये खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। खुद तो बच जाएगा क्योंकि चारों तरफ से पैक है ये, लेकिन दूसरे को ये लुका देगा। अब हम आ गए हैं इस रोड पे, अपने कॉलोनी के 50 फुट रोड है ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर दिन में आप यहाँ आओगे, अभी 8 साढ़े 8 बजे के करीब जब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी भीड़ होती है इस रोड पे। 1 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि पूरे का पूरा मार्केट रोड है ये। और मार्केट रोड होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो चलिए कोई नहीं, सब तरह का जीवन में फेस करना पड़ता है। दिल्ली है ये, और दिल्ली तो आप जानते हैं, जैसा कि दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली है दिल वालों की। लेकिन यहाँ खाली दिल से काम चलेगा नहीं, यहाँ रहने के लिए पैसा भी चाहिए आपको। सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुबह उठते ही आपको पानी बिल, बिजली बिल, हाउस टैक्स, दुनिया भर के टैक्स
से सामना करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन जो जीवन जीने का मज़ा गांव में है वो दिल्ली में कभी नहीं आ सकता। मैं शायद कुछ ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ सकती है आवाज़ सुनने में। चलिए अब हम थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं स्कूटी को, नहीं तो लेट हो जाएंगे पहुँचने में। लेकिन लोग बड़ा उल्टा सीधा चलते हैं सब, कोई भी कहीं मुड़ जाता है। और इंडिकेटर भी बिल्कुल नज़दीक आने के बाद ही देते हैं जब मुड़ने की जगह आ जाती है, जबकि रूल ये है कि कम से कम 50 मीटर या 100 मीटर पहले से इंडिकेटर देना चाहिए बाइक वालों को, कार वालों को। लेकिन नहीं, क्या करें, लोग आदत से मजबूर हैं, लोग आदत से मजबूर हैं, तो इसलिए आ जाती है जब ही ये इंडिकेटर देते हैं पीछे वाला। खैर दिल्ली में लोग जानते हैं कि यहाँ की हरकतें लोग ऐसी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी संभल कर चलते हैं, पीछे वाले भी। लेकिन फिर भी गलती हो ही जाती है इंसान से। अब देखिए हम यहाँ से मुड़ जाएंगे। ये दिल्ली भी अजीब शहर है, नाले के इस पार कितनी भीड़ भाड़ है, और नाला पार करते ही आपको ये पोश एरिया आ जाएगा यहाँ का पश्चिम विहार का। तो कहते हैं ना, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, उस तरह की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। चलिए हम थोड़ा तेज़ से चलते हैं ताकि लेट ना हो जाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आगे जाके ट्रैफिक आ जाता है। अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए ज़्यादा भीड़ होती नहीं है। और वैसे भी स्कूलों के अब बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं, तो 12वीं के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है पढ़ाई के लिए, तो स्कूलों में भी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है नहीं। लेकिन अभी 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस रोड पर भीड़ होने वाली। चलिए साहब, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है पश्चिम विहार का एरिया, और ये आ गया आपका बेहरा एन्क्लेव। बेहरा एन्क्लेव से आगे अब जाएंगे हम गुरु हरकृष्ण नगर। लोग कहते हैं कि इंडिया को हम सिंगापुर बना देंगे, लेकिन यहाँ लोग चलते इतना उल्टा सीधा है ना, बिना हॉर्न के काम नहीं चलता यहाँ पे। तो इसलिए अगर आप हॉर्न नहीं दोगे तो कोई ना कोई साइड से आके टकरा जाएगा आपसे, क्योंकि सब लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं यहाँ। और जल्दी भी इतनी होती है ना लोगों को कि बस पूछिए मत आप। घर से जो ये 5 मिनट पहले नहीं निकलेंगे, लेकिन रोड पर आकर जल्दबाजी मचा देंगे। ये लोगों में समस्या है हिंदुस्तान के आदमी में। बिल्कुल वक्त पे निकलेगा और उसको पता है कि रास्ते में आपको ही नहीं चलना है, खाली क्या आप ही चल रहे हो रोड पर। ये भी देखना चाहिए कि रोड पर और इंसान भी चलेंगे, खाली आपके लिए रोड नहीं बनी है। तो इसलिए हम वक्त से पहले निकलना चाहिए हमें। रेड लाइट हो रही है, लेकिन क्या करें, चलते हैं, कोई नहीं। सुबह सुबह भीड़ नहीं है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। चलिए चलते हैं अब हम तेज़ी से थोड़ा। सुबह सुबह का जो मौसम होता है वह बड़ा ही प्यारा मौसम होता है। फरवरी आ गई है, लेकिन दिल्ली में कल से धूप नहीं निकली है। आज दिन में सुबह सुबह मॉर्निंग में भी थोड़ा सा कोहरा टाइप है। अब पता नहीं ये पोल्यूशन है दिल्ली का या कोहरा है, ये भी नहीं कह सकते दिल्ली में तो, क्योंकि दिल्ली में तो पता नहीं लगता है। एक बात और बता देता हूँ आपको, अभी एक कार आई थी, देखा था इसके रिक्शे के आगे। तो दिल्ली में अगर आप चलें और आपको पता लग जाए कि कार के अंदर लेडीज़ ड्राइवर है या कोई लेडीज़ ड्राइव कर रही है, तो सावधान हो जाए, क्योंकि वो आपको ये टक्कर भी मारेगी और फिर आपको ज़्यादा सुनाएगी भी। गलती भले ही उसकी हो, लेकिन सुनाएगी आपको ही, और मजबूरी है आपको को सुनना भी पड़ेगा। सुनना भी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ड्राइविंग सेंस थोड़ी कम होती है। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ज़्यादातर मैं
ड्राइविंग सेंस कम होती है, जल्दबाजी करती हैं तो ठोक देते हैं सामने वाले को। नहीं तो मैं कोई लेडीज़ के लिए कुछ बोल ले रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ वो तो जहाज़ की पायलट भी है, लेकिन जो दिल्ली की ड्राइविंग है महिलाओं की वो ज़रा ख़तरनाक है, तो इसलिए थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते और बहस करनी भी नहीं चाहिए इनसे, क्योंकि कई बार क्या होता है ये घर का जो गुस्सा बाहर उतार देती हैं। मुझे पता है इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन चलिए मैंने बोल दिया आपको। अब हम आ गए हैं विकासपुरी रोड पे, जनकपुरी रोड जा रहा है, विकासपुरी जनकपुरी, तो देखिए सामने साइन बोर्ड भी लगा है, और हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है हमने, तो हम हो जाते हैं थोड़ा सा साइड में, और देखिए यहाँ से हम मुड़ने जा रहे हैं, अपना स्कूल की तरफ मुड़ेंगे। ये स्कूल लगभग साढ़े 3 या 3 किलोमीटर पड़ता हुआ घर से, मैंने नापा नहीं है क्योंकि स्कूटी का मीटर ख़राब है, लेकिन मैं मीटर को आज सही करा के इसको कल नापूंगा ज़रूर, ये कितना पड़ता है। लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता हुआ है घर से। ये पूरा पोश एरिया है पश्चिम बिहार का, बहुत महंगी ज़मीनें हैं यहाँ पे, 5 लाख 6 लाख रुपए गज की ज़मीनें हैं यहाँ पर रोड पे, ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी, क्योंकि ये जो साइड में आप सोसाइटी देख रहे हैं पिंक कलर की, इसमें लगभग 2 कमरों का सेट 1.5 करोड़ रुपए का है, तो इसलिए ये मेरी बेटे की सहेली जा रही है आगे, वो भी टीचर है, पढ़ाती है वो भी उसी स्कूल में, नमस्ते कर रही थी वो। तो चलिए स्कूल आने वाला है, तो अब हम वो कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम से अपनी गाड़ी को विराम देते हैं, क्योंकि बेटी को उतारना है, बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा हमें। ये है नियो कॉन्वेंट स्कूल, अच्छा स्कूल है, सिखिज़्म का स्कूल है ये भी जो है। चलिए हम आ गए स्कूल पे, और हमने बेटी को उतार दिया है, जाओ ठीक। मैं थोड़ा सा आगे से इसलिए घुमा रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल का जो नाम दिखाना चाहता हूँ आपको, नियो कॉन्वेंट स्कूल, ये रहा नियो कॉन्वेंट स्कूल। ये बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तक है ये। दिल्ली में इतनी बड़ा स्कूल होना बहुत बड़ी बात है। इसका मेन गेट ये है, लेकिन टीचरों की एंट्री उधर से है। जो टीचर्स हैं इसके बराबर में है जीसस मैरी स्कूल। तो दोनों ही बहुत बड़े स्कूल हैं दिल्ली के। मैं यहाँ से घुमाता हूँ वापस, क्योंकि मुझे जाना है घर। देखिए ये है जीसस मैरी और ये है नियो कॉन्वेंट। नियो कॉन्वेंट स्कूल है ये पूरे का पूरा। बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये भी। लगभग दिल्ली जैसी जगह में 3 एकड़ का स्कूल है ये। और 3 एकड़ ज़मीन का मतलब आप समझते हैं दिल्ली में क्या है। तो इसलिए मैं घर की तरफ वापस चल दिया हूँ। और जाना तो वैसे मुझे पार्क था मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन हुआ क्या है कि हुआ ये है कि तबीयत थोड़ी सी मैंने लापरवाही कर दी। जैसे जैसे मौसम बदला मैंने क्या किया कि एक शादी में गया था मैं बुधवार को, मंडे को। तो मंडे को मैंने सगाई में गया था, तो मंडे को मैंने वहाँ पर जोश में आइसक्रीम खा ली, जबकि आइसक्रीम का टाइम अभी आया नहीं था, समय नहीं था, लेकिन मैंने खा लिया स्वाद के चक्कर में। और मेरा गले में थोड़ा सा ठंड की वजह से इन्फेक्शन हो गया। उसकी वजह से थोड़ा ही से मुझे कोल्ड भी हो गया। तो मैं
थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से सैर करने नहीं जा पा रहा हूँ। और मैं बीच बीच में जो रुक जाता हूँ ना बोलते हुए, थोड़ा सा ट्रैफिक को ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गाड़ी आगे पीछे से आ रही है, तो बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। देख रहे हो ना कितनी ज़ोर से हॉर्न दे रहा पीछे ये, जबकि पूरा रोड खाली पड़ा है, लेकिन उसको आना मेरे पीछे है। तो इसलिए अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे घर की तरफ मीराबाग से। देखिए अब हमने घर की तरफ हम हो गए हैं और हम अब निकलेंगे सुंदर विहार के अंदर से होते हुए जाएंगे। थोड़ा सा नया कुछ दिखाते हुए जाएंगे आपको। जिस एरिया में हम रहते हैं ज़रा उस एरिया को थोड़ा सा तफसील से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से हमें मुड़ना है तो थोड़ा सा, ये देखिए मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे, ये अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है, अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है। तो देखिए गाड़ी आ रही है जिम्नी, मारुति की जिम्नी। पता नहीं क्या बनाया है ये, समझ ही नहीं आई, लोगों को ही समझ नहीं आ रही है गाड़ी है। कहते हैं इसकी पूरी यूनिटी 200 बिकी है पूरे भारत में। वो बना दोगे आप 3 व्हीलर और पैसे मांगोगे आप लैंड क्रूज़र के, तो कैसे काम चलेगा। अब गाड़ी तो बना दी है इन्होंने वो 3 व्हीलर बच्चा जैसी, और पैसे मांगते हैं इसके ये लैंड क्रूज़र के हिसाब से 18 लाख 20 लाख। तो आदमी सोचता हमें 20 लाख में तो महिंद्रा की, टाटा की बहुत अच्छी अच्छी कारें आ जाएंगी। तो मारुति भी कहीं ना कहीं लोगों को अब ठगने का काम करने लगी है मेरे हिसाब से। क्वालिटी घटाती जा रही है और पैसे बढ़ाती जा रही है। मारुति की गाड़ियाँ भी बस क्या बोलूँ, चलो छोड़ो, मैं मुझे कौन सी उनकी ऐड करनी है। तो अभी देखिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये है सुंदर विहार। सुंदर विहार में हम गेट पे आ चुके हैं, बाहर निकलने वाले हम यहाँ से। देखिए अब यहाँ से हम निकल रहे हैं जी, यहाँ से हम मुड़ जाते हैं घर की तरफ। ठंड भी है, ठंड इतनी नहीं है, लेकिन क्या होता है ना जब ठंड जाती है तो हम लोग कपड़े कम कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे जाता है हमारे शरीर को। हमारी हेल्थ के साथ क्या होता है, खिलवाड़ हो जाता है थोड़ा सा। और अब हम रूट पे एक देखिए ये है गुरुशरण स्कूल है यहाँ का। इस एरिया में स्कूल बड़े शानदार शानदार हैं। गुरुशरण स्कूल है एक, ये MTNL का ऑफिस आ गया, MTNL का स्टाफ क्वार्टर है ये। MTNL तो खैर ख़त्म ही हो गया, लेकिन उसके स्टाफ क्वार्टर भी हैं BSNL जिसके नाम से है अब। और मुझे जाना था भाइयों, इस पार्क में जाना था मुझे, इसमें और इसमें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, शरीर साथ नहीं दे रहा, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और देखो ये स्कूल आ गया है बॉस्को, ये बॉस्को पब्लिक स्कूल आ गया है। और मेरे तीनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़े हैं, सब बॉस्को में, बॉस्को स्कूल में पढ़े हैं। और तीनों ही बच्चे ऊपर वाले की दया से बहुत ही अच्छी पोजीशन पर रहे हैं पढ़ने में, और यही कारण है कि आज वो कामयाबी की तरफ है। मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि आपके जो माँ बाप आपके ऊपर पैसा खर्च करते हैं उसका सही यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अगर आप, माँ बाप पैसे दे सकते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए मेहनत आपने करनी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप खूब मेहनत करें ताकि आपके का भी नाम रोशन हो और आपके माँ बाप का भी। तो